हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग जो होने वाली है थर्ड पार्टी के ऊपर कि थर्ड पार्टी का जो अब ये ड्रामा चल रहा है वो कब तक चलेगा और क्या उसको कर्मा मिलने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी को बोल देती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। हियर आर लड्डू गोपाल। आप दर्शन कर सकते हैं और राधे राधे लिख सकते हैं। एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माई लड्डू गोपाल साइड टू यू। सो जो लोग नए हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम कार्ड शफल कर चुके हैं, बस इसके बाद बस रीडिंग स्टार्ट है। जिन भी थर्ड पार्टी के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं मन में उसका नाम ले सकते हैं आप, जिस पर भी आपको शक है। अगर आपके कोई हिडन शत्रु हैं तो वो भी हम इसमें देखेंगे। शत्रुओं से सावधान होने की क्यों ज़रूरत है आपको, और क्या आपको इस स्ट्रगल के बाद मिलने वाला है जो आपने अब तक किया है। व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस स्ट्रगल। पहले थर्ड पार्टी की अपडेट देख लेते हैं। राधे राधे। अभी आप इस कार्ड को क्लेम कर सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड जो ये बताता है कि आप इस कार्ड को क्लेम कर सकते हैं। ये कार्ड आपके सामने ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाती हुई दिख रही है और कर्मा का ही पहला कार्ड आया है। आपने भी अपनी लाइफ में जो है थर्ड पार्टी की वजह से बहुत स्ट्रगल सहा है। आपका सब कुछ छीना है थर्ड पार्टी ने। आपको भर भर के दुख दिए हैं, आपको फाइनेंशियली भी लॉसेस दिए हैं, आपको शरीर में भी कोई प्रॉब्लम हुई है और आपको मदद भी नहीं मिली है उस थर्ड पार्टी की तरफ से। आपने थर्ड पार्टी को बहुत कुछ दिया है। ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी जेठ जेठानी, ताऊ, इवन आपके मेल भी हो सकते हैं। कोई किसी की लाइफ में ऐसा बात नहीं है कि फीमेल ही हो, मेल भी हो सकते हैं। तो इन लोगों ने आपको ना उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो। तो चलिए कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं। आपने अपना जीवन बहुत कष्टों में बिताया है। देखिए कार्ड्स क्या आ रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, picture card, seven of pentacle, page of sword, मैनिपुलेशन का कार्ड तो डेफिनेटली आएगा, है ना। दो कार्ड हैं यहाँ पे। ओके, मैनिपुलेशन के बाद मतलब किसके लिए मैनिपुलेशन हो रहा है? इमोशन के लिए। दोनों कार्ड साथ में हैं, साथ में रहूँगी। Then the Tower card. बताइए कार्ड्स, थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ इकट्ठी करी हैं और कैसे वो इससे पार पाएंगे। इस स्ट्रगल के बाद उन्हें क्या मिलने वाला है। अच्छा, कुछ कार्ड्स आना नहीं चाहते तो फिर मैं उनको नहीं लेती। 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत लोग मुझे परेशान दिख रहे हैं इस वक्त, बट अच्छी बात यह है कि आपके फ्यूचर्स कार्ड बहुत अच्छे हैं। वेरी नाइस। द वर्ल्ड का कार्ड इधर है, 9 ऑफ स्वॉर्ड है, एंड देन वर्ल्ड का कार्ड है, एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड लास्ट कार्ड द कर्मा ऑफ थर्ड पार्टी। कर्मा ऑफ थर्ड पार्टी, कर्मा ऑफ थर्ड पार्टी। गुड। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ पेंटिकल। फोकस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। अब हम सफ़र तय करेंगे रीडिंग का फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल से 4 ऑफ पेंटिकल है ये। 5 ऑफ पेंटिकल से 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड की आपको थोड़ी सी छवि जो दिख रही होगी उससे आप काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या रीडिंग होने वाली है। ठीक है, इसको हम यहीं रख देते हैं। अभी इसके ऊपर ही हम लास्ट कार्ड रख देते हैं तो जगह मिल जाएगी। ओके, ठीक है। देखिए आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, ऐसी बात नहीं है कि आपको सब कुछ आसानी से मिल गया हो।
ये आपका जो 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड ये दिखाता है आपके दुख को, आपकी परेशानी को। आपने बहुत, कई लोगों ने बहुत गरीबी भी देखी है, ऐसा हुआ है कि उनका हक छीन लिया गया है और फिर नई शुरुआत की है। अस्तित्व की लड़ाई भी हो सकती है ये आपकी, और आपने बहुत ही कोल्ड हार्ट से किसी चीज़ को अलविदा कहा था पास्ट में। ये आपकी एनर्जी है। प्रेजेंट में भी आप अपने जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं उनसे जूझते रहते हैं, अकेले ही। अकेली बैठी है ना लेडी, कभी कभी आपको बहुत ब्लॉकेजेस फील होता है या फिर एनजाइटी होती है, या जो पुराना टाइम में आपके साथ गलत हुआ है उसको लेके आप बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर आप सोचते हैं किसको बोलूं, पर आपको ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखता सामने जिसको आप अपनी दिल की बातों को बोल सकें। ओवरफ्लोडेड आपके इमोशंस होते हैं, बट आपने भी ज़िद अपनी ठान ली है कि अब क्या है ना, इन लोगों के बारे में, जिन लोगों ने मुझे दुख पहुंचा है ना, इनकी अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकता हो। आपने अपने आप को बहुत पत्थर बना लिया है, इमोशनलेस आप बनाते जा रहे हो अपने आप को। किसी की लाइफ में ये अभी आने वाले 2 महीनों में चेंज हुआ है, 2 सालों में चेंज हुआ है। चीज़ें आपके लिए इसलिए बदलती चली गई क्योंकि लोगों ने आपके इमोशंस को नहीं समझा। अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, और अब आप भी वैसे ही बिल्कुल ही हार्ड अपना माइंड बना चुके हो। दिल आपने बहुत पत्थर कर लिया है अपना। अब आप भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आए जिसने मुझे दुख दिया। आप उस थर्ड पार्टी को जिसने आपकी ये हालत करी, जहाँ आपको अपनी ज़िंदगी आगे कुछ दिखी ही नहीं। अब आपने जो भी अपने यहाँ काम कर रहे हो, जितना भी जो भी जैसा भी आप काम करते हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि अब वहाँ पे मुझे किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। नाउ आफ्टर दैट आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपकी जो भी मेहनत है वो सफल होगी। नंबर 7 एंड नंबर 2 इज़ देयर, ठीक है। नंबर 5 भी आया था। तो यहाँ पे नंबर 7 ये दिखाता है आपकी होप को। जो भी आप होप कर रहे हो ना अपने फ्यूचर के लिए, जो भी आप रास्ता चुन के बैठे हो, वो सारे ही रास्ते आपने सही चुने हैं अपने लिए। अभी वक्त भी यही है कि आप अपने लिए काम करो। आप अगर दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचोगी या सोचोगे तो चीज़ें आपके लिए ख़राब होंगी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, आपका फ्यूचर कार्ड में बहुत सारी ग्रीनरी है, पेंटिकल्स है, मनी है, वेल्थ है। आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हो, आपके सारे बंधन हटने वाले हैं। इस तरह की ब्लॉकेज एनर्जी से आप इस एनर्जी में आ जाओगे। और क्या चाहिए, है ना। आप एक्शन मोड में तो हमेशा रहोगे उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपको उनकी नीयत पता है। नीयत एक ऐसी चीज़ होती है, आदमी का व्यवहार के लिए तो चलो एक पर्सन इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी की नीयत आपके लिए अच्छी है ही नहीं, आपका उसका सोल, उसका हार्ट आपके लिए अच्छा है ही नहीं, काला दिल है, तो वहाँ तो एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। एंड आप मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर। आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन मोड दिख रहा है आने वाले टाइम पर। आपको जो भी होप है, अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद ही लीड करेंगी, और अगर आप मैरिज आपकी हो चुकी है तो आपके पार्टनर भी आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। कुछ टाइम बाद आपके पार्टनर और आपके बीच में भी बहुत सारे क्योस, बहुत सारी क्लैशेस हुए हैं इस चीज़ों को लेकर, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी आने वाले टाइम पर जब आपके पार्टनर भी जवाब देने लगेंगे। बट फिलहाल चीज़ें अभी ये फ्यूचर में है, अभी नहीं है। अभी ये है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ वेल एंड गुड। एनी बैकग्राउंड नॉइज प्लीज़ अवॉइड, पीपल आर टॉकिंग आउट देयर, आई कांट से प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आया है मैनिपुलेशन का कार्ड, द मून कार्ड। आपको मून कार्ड मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन ना यहाँ पे सन है ना मून है, इट्स अ इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति है। आपकी इमेज को पूरा ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई है। अगर कोई आपसे शादी करने वाले थे आपके पार्टनर, तो उनको भड़का दिया गया, उनका मैनिपुलेशन कर दिया गया, उनके दिमाग को किसी और तरफ मोड़ दिया गया, जिससे कि वो आपके ऊपर से हट के कहीं और चले गए, या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया, ब्लॉक कर दिया। और अगर आप मैरिज सिचुएशन में, तो आपके घर में जो मदर इन लॉ होंगी या सिस्टर इन लॉ होंगी, या फिर कोई ऐसी लेडी जो नहीं चाहती थी कि आपके जो हस्बैंड और आपके बीच में आज कुछ अच्छा हो, उन्होंने इस तरह से चीज़ों को बोला है, इस तरह से चीज़ों को मोल्ड किया है कि भाई झूठ भी सच दिखने लगा है, ठीक है ना। लेकिन पार की नज़र रखने वाला व्यक्ति जान जाता है, और वही नज़र आपकी है, और आपकी इंट्यूशन ने बता दिया कि ये लोग आपके लिए उतने अच्छे नहीं हैं। अब आपने भी अपना रास्ता जो है चुन लिया है, आप इस मैनिपुलेशन से हट गए हो। मैनिपुलेट कैसे करते हैं ये लोग, अगर आप सोचो ऐसा क्या है कि मैनिपुलेट कर लेते हैं। इनका जो भी कनेक्शन आपके पार्टनर से, वो इमोशनल कनेक्शन है, और इसी इमोशन का ये फ़ायदा उठाते हैं। इनको मैसेज, अगर ये आपके पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे तो मैसेज और कॉल के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, और अगर आप एक ही घर में रहते हो तो ये वैसे कनेक्टेड रहते हैं, जब आप बाहर जाते होंगे तब कनेक्ट होते हैं। आपके पार्टनर भी आपको तो कम इमोशन देते हैं और इनको भर भर के इमोशन देते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस मुझे नहीं दिख रही है आपके लिए।
आप लेकिन बहुत बैलेंसिंग पर्सन हो, आपने दोनों में बैलेंस बिठाया, लेकिन आपके पार्टनर चूक गए, वो नहीं कर पाए ये जो आप कर सकते हो। आपने अपनी ज़िंदगी को आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत है। ये लेडी जो है ना हनुमान पोज में बैठी हुई है। हनुमान पोज होता है स्ट्रेंथ का, पावर का, ठीक है, कैपेबिलिटी का, क्वालिटी का। आप एक स्टार हो, येलो स्टार, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, बट जिस व्यक्ति को समझा नहीं सकते, मूर्खों को समझाने से अपना ही नुकसान होता है, वही बात हो गई। तो इसीलिए आप कितने समझदार हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको बार बार परखा गया, आपको बार बार आपके ऊपर क्वेश्चन किए गए, आपकी काबिलियत को परखा गया। आपके किसी आपने कोई बात कही है जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप कह सकते हो, आपकी वो एक पर्सनालिटी है। या आपको भी अगर मिर्ची खाना अच्छा नहीं लगता या आपको मिर्ची खाना अच्छा लगता है, दोनों ही चीज़ आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। चाहे आप वो फूड चॉइस में हो, चाहे लाइफ पार्टनर चॉइस में हो, या फिर कोई थॉट चॉइसेस में हो, या आपके बोलने का तरीका। आप कम बोलते हो आपके लाइफ में, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, या आप उस तरह से जी नहीं पाते जिस तरह से आपको जीना है। मतलब आप एक रिज़र्व हो गए हो, अंदर ही अंदर आप रिज़र्व हो गए हो, ये दिख रहा है। और क्योंकि आप कम्युनिकेशन आप इतना नहीं करते, आपको पता रहता है कि हाँ सामने वाला मेरा पार्टनर है, इसको मेरे भरोसा ही है, तो आपने कम्युनिकेशन इतना किया नहीं। क्योंकि आपने कम्युनिकेशन इतना नहीं किया, तो इसका फ़ायदा मैनिपुलेशन ने उठा लिया, थर्ड पार्टी के। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपकी इमेज अच्छी है। ये चाहे कितनी धुलमिल करना चाहे आपकी इमेज, उसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर कार्ड आपकी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल जो है उसके नीचे जस्ट टावर मूवमेंट है। बहुत दुख दिए हैं इन्होंने आपको, आप लिटे हैं, परेशान हुए हैं। आपको ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी किसी ने बिल्कुल कहीं बिखेर दी, उखाड़ के फेंक दी है। आपके सारे सपने, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल पलट के रख दिया। आपने सोचा मैं क्या हूँ, आपका वजूद की लड़ाई, आपका अस्तित्व मिट गया, लेकिन आपने हार नहीं मानी है, ठीक है। आप इतना परेशान हुए हो कि आप रात को उठ के रोए हो, आपने अपने सर पे हाथ रख के रोए हो, इतना परेशान होकर रोए हो। आपको लगा कि अब मेरा जीवन ख़त्म है, या मेरे जीवन में अब कोई आशा नहीं है, सब तरफ निराशा है। इस तरह की स्थिति से आप गुजरे हो। दिस इज़ वेरी सैड कार्ड, यू नो। आपको मैं फील कर पा रही हूँ, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं समझ पा रही हूँ कि आप किस टाइम और जोन में रहे हो। बट कोई बात नहीं, आपका आने वाला कल बहुत बढ़िया है। ये है वर्ल्ड कार्ड। एक तो आप ट्रैवल करोगे, एक तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। हम बुरी चीज़ों को भूलने की कोशिश करेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर हम कुछ सीखेंगे तो हम ये सीखेंगे, आप ऐसे बनोगे। देखो, स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर कूट कूट के भरेगी। आपके दोस्त भी बनेंगे, ऑलमोस्ट 4 दोस्त आपके बनने वाले हैं, 4 रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। आप ट्रैवल करोगे, आप अपनी लाइफ को जीना शुरू करोगे। और जैसे ये लेडी के ऊपर ये जो आपको पर्पल कपड़ा दिख रहा है ना, फ्री है ना, ये ऐसा फ्रीडम आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा। आपकी 2 लोगों से बहुत बॉन्डिंग रहेगी। क्या पता आपके 2 किड्स हो, ठीक है, या हस्बैंड या किड हो, तो आपका जो फैमिली होगा उसमें 2 लोगों से आपकी, आप देख लेना कौन आपके ज़्यादा झुकाव है, 2 लोगों से आपकी बहुत बॉन्डिंग रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले रहोगे। और अगर आप ऐसे हो कि आपकी लाइफ में बेबी नहीं है और आप अकेले हो, तो भी आप ये सोच के चलो कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे लोग आपसे ऐसे जुड़ेंगे, कहीं से भी आएंगे। चारों तरफ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, चारों तरफ से आपके लिए पावर आ रही है, यू नो। आपने कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा काम किया है, डोनेशन करते होंगे, कुछ स्पिरिचुअलिटी, कोई मंत्रा चैंटिंग किया है आपने, कुछ ना कुछ आपने ज़रूर किया है, जिसकी वजह से गॉड आपसे बहुत प्रसन्न है, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। एंड आई फील दैट आपकी जो आने वाला कल है, उसे आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता। चाहे थर्ड पार्टी कितना मैनिपुलेशन कर ले, आपके पार्टनर को कर ले, आप अगर करियर वाइज देख रहे हो, आपके जॉब एरिया में कर ले, कोई भी बॉस, कोई भी कॉलीग, कोई भी मैनेजर, आपने शाइन करना है तो करना है। प्लीज़ क्लेम दिस कार्ड। यहाँ देखिए फ्यूचर में, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में आप आ जाओगे। आप बहुत कुछ स्टडी करोगे, बहुत कुछ पाओगे। आपके पास ये देखिए, यहाँ पे ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं। ये जो रेड दिख रहा है ना आपको, ये सब ग्रेप्स हैं। एंड द पेंटिकल एंड द स्पिरिचुअल बॉन्ड एंड द थ्रोन एंड द कैसल, ओके। और लोहे के बूट एक भार है, यानी कि इस समय को दिखाता है कि वक्त ने आपको ऐसा बना दिया, हार्टलेस, इमोशनलेस। तो ज़रा इस चीज़ को ध्यान रखना कि फ्यूचर में जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा अपनी मेहनत से, तो आप हार्टलेस ना हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उस पर थोड़ा काम कीजिएगा अपने। बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा है। वेल्थ वाइज आप ग्रो करोगे, नो डाउट, बट हाँ, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कि बहुत बुरा मिला है आपको,
भर भर के बुरा मिला है, ठीक है। दीज ऑल कार्ड्स आर सेइंग योर स्टोरी। डिस्ट्रॉय किया है आपकी लाइफ को, परेशान किया है आपको बहुत ज़्यादा। अब इतना ज़्यादा किसी को कुछ मिलेगा तो वो हार्टलेस हो जाएगा आने वाले टाइम पर। तो इसीलिए आपने ऐसा मत सोचना कि ये जो गलत लोग हैं, ये दुनिया नहीं वैसे तो भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, लेकिन फिर भी अपने हार्ट में कोना अपने लड्डू गोपाल के लिए, कृष्णा जी के लिए, राधा जी के लिए, हनुमान जी के लिए, जिनको भी आप पूछते हो, जो भी आपके गॉड हैं, उनको ज़रूर दीजिएगा। मतलब हार्टलेस नहीं होना है। इस बैकग्राउंड नॉइज़ अवॉइड कीजिएगा। ये जो हमारा हैंगमैन कार्ड है ये कर्मा में आया, ठीक है। इसमें जो नंबर है वो है आपका 12 एंड अदर नंबर आई कैन ऑल्सो से 21, 3, 9, 5, 2, 7। आपसे कुछ ना कुछ तरह से रिजोनेट करता होगा ये। 18 and 17, 9, 8, okay, and there is a 16 and 7। ये कुछ नंबर्स निकल के आए हैं एंड यहाँ पर आया 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक। सभी राशियों के लिए ऑल साइन रीडिंग है। आप ये जो कर्मा निकल के आया है, जिन लोगों ने आपके लाइफ में परेशानी क्रिएट की है, देखिए इनका ये हाल होने वाला है। ये लटकने वाले हैं ऐसे उल्टे, ठीक है। हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाएंगे। मतलब चाहे इन्होंने आपकी लाइफ को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके पास है सब कुछ ग्रैब करने के लिए, आपका चाहे इमोशन हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपका एक ओहदा हो, रिस्पेक्ट हो, गुडविल हो, आपका चार्म हो, आपकी खूबसूरती हो, आपका वे ऑफ लिविंग हो। एक जैसे जैसे इन लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म किया है ना, वैसे वैसे आप चमकते जाओगे। और ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। ये हैंगमैन डाउन की तरफ है ना, तो डाउनफॉल हो रहा है इनका। ये हाल होंगे इनके। इनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। इनके जो माइंड है, हेड से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होगी। इनको जो प्रॉब्लम होगी वो कुछ इस तरह की भी होगी कि जैसे कि इनको समझ नहीं आएगा कि ये इनके जो डिसीजंस हैं वो सही हैं गलत हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इनकी इफ़ेक्ट हो जाएगी। ये बेड पकड़ने वाले हैं, डेफिनेटली 100% श्योर है ये। तो थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ में रही है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में हो, जिसने आपको इतने दुख दिए हैं, आप ये यहाँ पे लिखा के जाइए कि ये कर्मा भुगतने वाली है। थर्ड पार्टी कर्मा भुगतने वाली है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आने वाले टाइम पे आपका बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा। आप कोई कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, आप कोई रूम चेंज या फिर अपना घर चेंज कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है वो दिन पर दिन चौगुनी तरक्की करेगा। इसलिए नहीं कि आपका कोई पार्टनर उसमें पैसा डाल रहा है, बल्कि इसलिए कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप पैसा कमाएंगे। ये आप हो। आप अपनी मेहनत से जब खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, जब चारों तरफ से पैसा ही पैसा आपकी तरफ आएगा, तब देखना कि दुनिया आपके पीछे खड़ी रहेगी इस तरह से, और आप थ्रोन पे बैठे रहोगे। सबसे आगे निकल जाओगे आप। जो भी आपके साथ इस वक्त हैं उन सबसे आगे निकलने वाले हो आप। तो ये है आपकी रीडिंग कि थर्ड पार्टी जो है वो अपना कर्मा भुगतेगी और आप शाइन करोगे। और ये जो आपको मिलेगा ना रिवॉर्ड, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि ऐसे समय में जब बुरा समय चला तब भी आप बहुत अपने आप को संभाल रहे हो, इस वक्त भी संभाल रहे हो कई लोग। और आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, नो डाउट। अब क्या है ना, इस वक्त जो ये आपका प्रेजेंट कार्ड्स हैं, ये जो प्रेजेंट कार्ड है ना दो, ये कहते हैं कि जितनी भी चाहे आप कोशिश कर लें, अपने इमोशंस को कंप्रेस मत कीजिए। अगर अपने इमोशंस को ना ऐसे दबा के मत रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपके सुनने वाला नहीं है तो उसको पेपर पे लिख के भले ही जला दीजिए, अपने ईश्वर के आगे कह दीजिए, रो लीजिए, लेकिन इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। कभी कभी रो देना, आँखों से आंसू निकाल देना भी अच्छा होता है, मन हल्का हो जाता है ना। तो जो भी दुख आपके तकलीफ़ें हैं वो आपकी हैप्पीनेस में बदलेगी। 7 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड कार्ड इज़ देयर। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग पॉजिटिव ही जा रही है। लोगों ने जितना भी आपकी लाइफ में परेशानी इकट्ठी करी है ना, वो मैनिपुलेशन से की है। यहाँ पे मैनिपुलेशन के अलावा और कोई कार्ड नहीं आया। तो साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि मैनिपुलेशन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू और हुई है। चलिए अब कार्ड निकालते हैं कि जो आपने ये संघर्ष, ये स्ट्रगल आपने देखा है, इसके बाद क्या मिलने वाला है आपको। इस संघर्ष के बाद आपको क्या मिलना है, संघर्ष के बाद आपको क्या मिलने वाला है। आई एम ड्रॉइंग 2 कार्ड, प्लीज़ चूज एनी वन। मैं उल्टा रख रही थी, अच्छा। दो ही कार्ड निकालेंगे।
फर्स्ट एंड सेकेंड कार्ड प्लीज़ चूज़ वन एंड टू। ये बताएंगे कि आपने जो स्ट्रगल आपने सहा है इसके बाद क्या, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर योर दिस मच स्ट्रगल, व्हाट नेक्स्ट। राधे राधे। पहला कार्ड डार्क स्पिरिट मून वॉइड। देखिए पहले भी ये चीज़ अभी पहले भी आई थी, कहाँ आई थी, ये इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, द वर्ल्ड कार्ड को। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे भी बुल है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 4 आपके साइन बने हुए हैं, ज़ोडिएक साइन, और यहाँ भी 4 ज़ोडिएक साइन हैं। द वर्ल्ड कार्ड को डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है वो ये बताने वाला है कि आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो कि आपसे पंगा लेना मतलब कि डायरेक्ट गॉड से पंगा लेना। आप एक ऐसी पोजीशन पे आने वाले हो कि आपके जो 4 ग्रह हैं वो आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे कि आपकी लाइफ में ना बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मतलब चेंज हो जाएगी। एक होता है ना टर्निंग पॉइंट सबकी लाइफ में आता है, वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा। ये कार्ड ये भी जैसे इसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं, आप मतलब एक आकृति जैसे बुल की बनी हुई है, एक डियर की है, एक बेयर की है, और ये स्नेक की है। तो ये जो चारों स्पीसीज़ यहाँ पे दिख रही हैं, इन चारों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये सारे ही वाइल्ड एनिमल हैं और ये बताते हैं, ये कॉन्स्टिलेशंस भी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारा कुछ नक्षत्र होता है, तो आप जिस नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो नक्षत्र ये बताता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है शाइन करने की। आप चाहे ग्राफ आपका कितना भी नीचे जाए, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर ही लेंगे कि आप ऊपर चले जाएंगे। ये आपकी क्वालिटी, आपकी राशि की क्वालिटी है। आपको चाहे जंगल में भी छोड़ दिया ना, वहाँ भी आप खा लोगे 100-50, आप वहाँ भी कमा लोगे। आप किसी ऐसे आपके पास सारे पैसे ले लिए जाएं और तब भी आप कुछ ना कुछ कमाई लोगे। ये क्वालिटी आपकी है। तो ये जो स्ट्रगल आप करने वाले हो उसके बाद लोग आपसे जुड़ने वाले हैं, किसी ना किसी वे में लोग आपसे जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पहले भी दिखे थे, अभी भी दिख रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ये जो सोशल आप कुछ काम कर सकते हो, कोई चैनल हो सकता है आपका, या फिर आप सोशली एक्टिव हो सकते हो, कोई स्कूल या किसी न किसी वे में कुछ डांस टीचर, कोई किसी तरह का विद्या आपको आती है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। कस्टमर आते होंगे आपके पास, आप ब्यूटिशियन हो सकते हो, आप टेलर हो सकते हो, या फिर आप बुटीक चलाते होंगे कोई अपना, या फिर आपका कोई बड़ा बिजनेस होगा कैंडल्स का, या फिर कुछ होते हैं ना वो सेल करने का, जैसे कि कुछ मॉन्यूमेंट्स आप सेल करते होंगे। बॉडी बिल्डर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, बिल्ड करने वाले। बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका बिज़नेस अगर आप बिज़नेस करती हैं या करते हैं तो। अगर आप जॉब एरिया में हैं तो भी आपके प्रमोशंस, रिकॉग्निशन 4 आने वाले हैं आपकी तरफ। नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2 आपका लकी नंबर है। डार्क स्पिरिट मून, यहाँ पे मून की गति शायद चेंज होने वाली है आपकी खुद के चार्ट में, और इस वजह से मून की वजह से आप शाइन करने वाले हैं। क्लेम दिस कार्ड नंबर 1 एंड नंबर 2। अरे वाह, स्ट्रॉबेरी 22। देखिए ये कार्ड में ना पहले भी हुआ था ऐसा, 2 2 2, तो 3 2 आ गए, पर ये कार्ड तो 1 का है और ये कार्ड है 2 का। तो जो भी यहाँ मैंने बोला है ना, अगर फर्स्ट आपने सुना होगा नंबर 2, स्किप नहीं किया होगा वीडियो तो फिर ये आप समझ लीजिए कि इनकी बात, इनको जो मिल रहा है ना फर्स्ट को, ये आपको डबल मिलने वाला है। यहाँ आप देखिए हाथों में क्या है, चेरी है। चेरी कैसी है, रेड कलर की। रेड कलर कितना ऑस्पिशियस होता है हमारे हिंदुज़म में। रेड की चुनरी चढ़ती है माता को। रेड कलर से बंगाल में एक तरह का होली खेली जाती है जब माता का आता है नवरात्रे। तो कुछ ना कुछ इस नवरात्रे आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कईयों की लाइफ में न्यू लव आने वाला है, एंड अगर किसी का डाइवोर्स चल रहा है कोर्ट में तो वो हो जाएगा, एंड देन आपका रीयूनियन है, कुछ न्यू पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। इट्स न्यूज़ ऑफ न्यू बर्ड की, यानी कि BUD बर्ड मतलब कली, यानी कि नए बेबी की आगमन हो सकता है। नई चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अट्रैक्ट हो रही हैं। ये नई कुछ भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, चाइल्ड वाइज भी हो सकता है, प्रेगनेंसी वाइज भी हो सकता है, न्यू पार्टनर वाइज भी हो सकता है। तो जो आपकी अभी करंट सिचुएशन है एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर दिस स्ट्रगल ऑफ योर स्ट्रगल पीरियड, तो आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए, तो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड मैंने बोला था कि आप ना ज़्यादा हार्श मत हो जाना जब आपको सब कुछ मिल जाए, तो इसीलिए आप, मुझे लगता है गॉड आपको इतना हार्श नहीं होने देंगे और वो आपकी लाइफ में भर भर के चीज़ें लेके आ रहे हैं।
देखिए, जब हम ना किसी को, जैसे नानी दादी होती है ना, वो कुछ चीज़ देती हैं अपने बच्चों को, तो क्या करती है, खूब भर के देती है ना, ऐसे करके पूरा मुट्ठी भर के। तो गॉड आपसे इतने प्रसन्न है कि वो आपको भर भर के चीज़ें दे रहे हैं लाइफ में आने वाले टाइम पे। तो अभी आप जो भी कर्मा कर रहे हो ना, करते रहो, बजाय सैड होने के अपना कर्म ज़्यादा करो। और 22 नंबर को अगर आप प्लस करो, 4 नंबर आता है, राहु का आता है, तो ट्रैवल यहाँ पे अगेन, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड शो कर रहा है, ट्रैवल आपका लाइफ में आ रहा है। एंड चिड़िया को दाना खिलाइए, ये रेमेडी आ रही है आपके लिए। नंबर 2, बट आपकी इस लाइफ में जो भी आएगा ना, अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ भी आएगा, 2 आएंगे। रिश्ता आएंगे तो 2 आएंगे, मनी सोर्स आएंगे तो 2 बनेंगे। किसी को ट्विंस हो सकते हैं, पहली प्रेगनेंसी ट्विंस की हो, सेकेंड प्रेगनेंसी ट्विंस की हो, तो जो भी होगा डबल होगा, ठीक है। तो डुअलिटी के साथ आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी डुअलिटी में आएंगी। एक आई, एक प्रमोशन आया, फिर सडनली दूसरा भी हो गया। एक जॉब से ऑफ़र अभी आया, एक भी जॉब से ऑफ़र नहीं आ रहा था और सडनली 2 से आ गए, 4 से आ गए, तो डबल आएगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो दीज 2 कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग कार्ड हैं, ठीक है। बट नंबर ये जो है 1, इनकी लाइफ में सपोर्ट बढ़ा रहा है, ठीक है। और नंबर 2, आपकी लाइफ में जो आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आ रहा है। रिवॉर्ड तो इनकी लाइफ में भी आएगा, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत सपोर्ट की है, वो सपोर्ट इनको मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इनको वैसा सपोर्ट मिलेगा जिससे ये और ऊंचे जाएं, और आप वो चीज़ें कमाएंगे एंड चीज़ें आपके लिए और बेहतर होती चली जाएंगी। जो भी आप जोड़ेंगे वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, और इसी के साथ हम रीडिंग को कहते हैं बाय बाय। पर हम बॉटम ऑफ द डेक ज़रूर देखेंगे, जो कि है किन एंड फैमिली। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जो यहाँ पे सारी तरफ ग्रीनरी दिखाता है, सबकी यूनिटी दिखाता है। तो मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स मुझे आपसे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई ना कोई काम आप ज़रूर सीखिए, अगर नहीं सीख रहे हैं तो सीखिए। आने वाले टाइम पे आप काफ़ी मनी कमा सकते हैं, कमाओगे। देयर इज़ अ सन, ब्यूटीफुल सन, येलो सन, ठीक है। तो हम इस रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं ब्यूटीफुल नोट के साथ, कि आप अपनी लाइफ में जैसे भी हो, जो भी आपकी सोच है, आप बहुत अच्छे हो। एंड हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे हैं, इनको हम आपके सामने झूला झुला देते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मेरी रीडिंग्स में तो हम लास्ट में कहते ही हैं क्या, राधे राधे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद रीडिंग को यहाँ तक देखने के लिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।